हेलो डियर स्टूडेंट, आपका सिलेबस जो है 12th एंड 10th बोर्ड का इस बार सीबीएसई ने रिलीज़ कर दिया है, वो भी अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही। जो रिलीज़ होता था अप्रॉक्सीमेटली जुलाई या अगस्त के टाइम, तो इस बार ये ध्यान रखें सीबीएसई कंप्लीट प्रिपरेशंस कर चुकी है आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाने के लिए अभी से। तो आपको भी अपने बोर्ड्स को ध्यान में रखते हुए और आपके सिलेबस में क्या क्या है, आपका जो सैम्पल पेपर होगा यानी कि बोर्ड का जो पेपर होगा वो किस पैटर्न पे आएगा, ये सीबीएसई ने अभी से बता दिया है और आप उस बेस पे कंप्लीट प्रिपरेशन करें। तो मैंने एक वीडियो तो बनाया है आपके सैम्पल पेपर से रिलेटेड। जो आपका सैम्पल पेपर दैट इज़ आपके मेन पेपर में क्या क्वेश्चन आस्किंग होंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे, वो एक वीडियो मैंने कंप्लीट बना दिया है। आप उसे देखें सैम्पल पेपर के लिए, और आपके उस सैम्पल पेपर्स यानी पेपर को सोल्व करने के लिए क्या सिलेबस होगा, तो सिलेबस को डिस्कस करें। तो सिलेबस में मैं ये कहूँगा जो प्रीवियस ईयर का सिलेबस था उसमें इस बार कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं। जो चेंजेस किए गए हैं वो सैम्पल पेपर में किए गए हैं, जो मैंने उस वीडियो में आपको कंप्लीट बताया है कि किस किस चैप्टर के कितने कितने क्वेश्चन होंगे, यहाँ तक कि सेक्शन ए बी सी डी में क्या होगा, कितने क्वेश्चंस होंगे, टोटल किस चैप्टर के कितने क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अभी सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस आपका डिफाइन कर दिया है। पेपर आपको पता होगा ही सही, 3 आवर्स का पेपर होता है, 70 मार्क्स का, 3 आवर्स 70 मार्क्स का होगा। 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होते हैं फिजिक्स में, यानी कि 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। उसमें किस चैप्टर के किस यूनिट के कितने क्वेश्चन आएंगे वो तो मैंने उसमें बताया कि किस चैप्टर के कितने क्वेश्चन हैं। यहाँ पे किस चैप्टर के कितने मार्क्स हैं सिलेबस में जो उन्होंने डिफाइन किया है सीबीएसई ने, उसकी बात करें तो फर्स्ट आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चैप्टर्स आते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, दैट इज चैप्टर नंबर 1 एंड 2। ये तो हो गया यूनिट 1। बट 16 मार्क्स की बात करोगे तो करंट वाला चैप्टर्स भी उन्होंने उसी में इंक्लूड किया है, दैट इज चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3। इनको कंबाइन कर दिया जाए तो 16 मार्क्स के क्वेश्चंस वहाँ पेपर में आस्किंग होंगे। ठीक है, इसके बाद बात करें आपके पास यूनिट थर्ड में मैग्नेट जो वाले चैप्टर्स हैं उसकी बात की जाए तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर की बात की जाए, उसी के साथ आपके पास यूनिट नंबर 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। इसमें वही 2 चैप्टर्स है, एक तो EMI है और सेकंड AC। इनकी बात की जाए तो ये है आपके मैग्नेट, यानी कि मैग्नेट के साथ EMI एंड AC, तो ये हो गया 17 मार्क्स। तो 33 मार्क्स यहाँ पे आपके कंप्लीट होते हैं 16 + 17, जो आपके लगभग मेन पोर्शंस जो है वो कंप्लीट होता है। अब EMI की बात करो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड ऑप्टिक्स थोड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं। तो इनकी बात की जाए 2 चैप्टर्स तो ऑप्टिक्स के, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। ये और EMI की बात करोगे तो 18 मार्क्स के क्वेश्चन वहाँ पे पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो ये भी एक मेजर पोर्शन है क्योंकि 2 ही चैप्टर हैं और 18 मार्क्स के क्वेश्चन है। मेन तो 2 ही है। EMW तो बिल्कुल एक छोटा सा चैप्टर होता है जिसमें आपको ध्यान रखनी होती है कि किसकी रेंज कितनी है, फ्रीक्वेंसी क्या है, एक्सरे कहाँ कहाँ यूज़ होती है, उनकी यूजेज वगैरह वो ध्यान रखने होते हैं। अब बात की जाए नेक्स्ट तो उसमें आता है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, और उसमें आ जाएगा एटम एंड न्यूक्लियाई, जिसमें एटम और न्यूक्लियाई की बात करोगे तो इन तीनों चैप्टर का जो वेटेज है बेटा वो 12 मार्क्स का है। और लास्ट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, जिसको सेमीकंडक्टर के नाम से आप ज़्यादा जानते होंगे। तो सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर्स अकेला एकदम रखता है 7 मार्क्स का, तो ये आपको कंप्लीट करना है। और आपके लिए खुशखबरी की बात ये है कि इस चैप्टर में से जो पीछे बड़ा वाला चैप्टर, बड़ा लार्ज पोर्शंस विल बी डिलीटेड। जो लार्ज पोर्शंस था बड़ा वाला, जहाँ पे थोड़ी थ्योरी ज़्यादा लिखनी होती थी, वो डिलीट कर दिया गया है। केवल आगे वाला पोर्शन यानी PN जंक्शन और PN जंक्शन या डायोड तक ही ये ट्रांजिस्टर लॉजिक गेट्स वो डिलीट कर दिए गए हैं। अब क्या क्या आपके सिलेबस में उसकी बात करें, ये तो मैंने केवल यूनिट्स बता दी। आपके 14 चैप्टर्स टोटल होंगे जो आपको पढ़ने हैं इस बार। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की बात करोगे तो वही चैप्टर्स हैं। हर एक टॉपिक्स की मैं जब भी पढ़ाता हूँ बात करता हूँ तो बेसिक इलेक्ट्रिक चार्जेस, कंजर्वेशन चार्जेस, कूलॉम्स लॉ, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज यानी कूलॉम्स लॉ से ही रिलेटेड बात की गई है।
मल्टीपल चार्जेस, ये भी कूलॉम्स लॉ है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ये कंप्लीट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस थ्योरम, यानी कि इसमें जो प्रीवियस ईयर वाला पोर्शन है वही इस बार है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये उसका चैप्टर, उसका सिलेबस है। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करोगे चैप्टर नंबर 3 यहाँ पे वो है, इसमें फिर वही है बेटा किरचॉफ रूल एंड व्हीटस्टोन ब्रिज पे आके ही ये कंप्लीट हो जाता है। यानी कि इसमें से पोटेंशियोमीटर और उसकी एप्लीकेशन, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर एंड इट्स एप्लीकेशन विल बी डिलीटेड, वो इस बार भी सिलेबस में नहीं है। आपको केवल व्हीटस्टोन ब्रिज तक ही इसे लर्न करना है। फिर बात की जाए मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इसमें से वही सिलेबस है। एक तो साइक्लोट्रॉन डिलीट पोर्शंस में था पिछली बार भी, इस बार भी डिलीट पोर्शंस में, उसके अलावा कंप्लीट चैप्टर से आपको पढ़ना है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर की बात की जाए बेटा तो पिछली बार अर्थ मैग्नेटिक, ये चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वैसे एक तो बार मैग्नेट की स्टडी है, एक अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी है और एक मैग्नेटिक मटेरियल की है। प्रीवियस ईयर भी जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वाला पार्ट्स था वो डिलीट था, तो इस बार भी वो भी डिलीट है। यानी कि सिलेबस प्रीवियस ईयर के सेम ही इस चैप्टर से रिलेटेड है, क्योंकि कहीं देख लो, आप पढ़ लो, इसमें कहीं पे भी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का नाम नहीं है। फिर नेक्स्ट चैप्टर की बात की जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, चैप्टर जो प्रीवियस ईयर वही इस बार है। इसमें केवल कौन सा एडी करंट डिलीट पोर्शंस में जो प्रीवियस ईयर भी था, यानी कि सिलेबस तो वही है बेटा, प्रीवियस ईयर वाला सिलेबस ही इस बार है, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। फिर बात की जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर वेव्स की ही स्टडी है, तो वो कंप्लीट पढ़ना है। वैसे चैप्टर छोटा ही चैप्टर, आपने देखा कि कम ही टॉपिक्स आपको नज़र आ रहे होंगे। रे ऑप्टिक्स की बात करें तो प्रीवियस ईयर की तरह ही इस बार ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाले पार्ट की बात होगी और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात होगी। आई वाला पोर्शन इस बार डिलीट है, प्रीवियस ईयर भी डिलीट ही था। वेव ऑप्टिक्स की बात करेंगे तो ये वेव ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के अंदर पीछे वाला पोर्शन यानी कि ये केवल इस बार भी YDSC दैट इज द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और डिफ्रैक्शन वाला पोर्शन ही आपके सिलेबस में है। पोलराइजेशन वाला पोर्शन डिलीट है, ध्यान रखें, पोलराइजेशन वाला पार्ट कहीं पे भी इसमें नहीं दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है ड्यूल नेचर, छोटा चैप्टर है, कंप्लीट है। केवल इसमें एक स्टडी थी पहले, किससे रिलेटेड, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट इस बार भी डिलीट है। फिर नेक्स्ट बात की जाए एटम एंड न्यूक्लियाइज, तो एटम चैप्टर्स कंप्लीट है, पिछली बार भी कंप्लीट था, इस बार भी कंप्लीट चैप्टर है। फिर बात की जाए न्यूक्लियाई में से बेटा एक मेजर पोर्शन डिलीट है, कि पहले जो था प्रीवियस ईयर भी डिलीट था। वैसे इसमें रेडियो एक्टिविटी के अंदर आपने पढ़ा होगा हाफ लाइफ, मेन लाइफ, एवरेज लाइफ, डी के लो, वो सब पोर्शंस डिलीट में है, यानी कि जहाँ से मेजर न्यूमेरिकल आते थे वो डिलीट में है। तो बात की जाए तो यहाँ पे केवल छोटा सा चैप्टर बचता है, अब ज़्यादा टफ चैप्टर ये नहीं रहा। बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, ये भी मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें से भी मेजर, मतलब ये माना जाए 100% में से केवल चैप्टर्स बचा है 40%, 60% चैप्टर्स को डिलीट कर दिया गया है, जिसमें से ट्रांजिस्टर वाला पार्ट आता है। ट्रांजिस्टर एज उसमें 3 कॉन्फ़िगरेशन थे, CE, PE यानी कॉमन इमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, करंट गेन, वोल्टेज गेन, फॉर्मूले भी थे। फिर उसके बाद लॉजिक गेट वाला पोर्शन था, वो डिलीट है। केवल आपको PN जंक्शन एंड डायोड तक ही इसको कंप्लीट लर्न करना है। ये आपका कंप्लीट सिलेबस हुआ। फिर प्रैक्टिकल भी प्रीवियस ईयर की तरह ही आपके पास प्रैक्टिकल्स होंगे इसमें, जिसमें मेजर और माइनर्स होते हैं। आपके पास उसके मार्क्स दिए हुए हैं, 2 एक्सपेरिमेंटल, 1 फ्रॉम ईच सेक्शन, यानी कि वहाँ पे मेजर और माइनर के नाम से आते हैं, सेक्शन A, सेक्शन B, उसमें से 2 आपके प्रैक्टिकल्स वहाँ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाएंगे, जो होंगे 7 + 7 मार्क्स के, यानी कि ईच 7 मार्क्स का होगा। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स, आपको एक बुक, एक कॉपी मेंटेन करनी होगी। रिकॉर्ड फाइल होती है प्रैक्टिकल्स की, उसमें वो 5 मार्क्स की होती है। 1 एक्टिविटी फ्रॉम एनी सेक्शन, एक एक्टिविटी परफॉर्म करवाई जाएगी, वहाँ पे आपको कॉपी में राइट डाउन करनी होगी, वो है 3 मार्क्स का। और प्रोजेक्ट आपको एक बनवाया जाता है, वो भी 3 मार्क्स का, और एक वाइवा वाला होगा, तीनों से रिलेटेड।
प्रैक्टिकल से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड और रिकॉर्ड फाइल से रिलेटेड वो कुछ आपसे क्वेश्चन आस्किंग करेंगे, यानी कि वाइवा होगा वो 5 मार्क्स का, तो टोटल हो गए 30 मार्क्स। दैट इज 70 मार्क्स का पेपर होगा, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, और उन प्रैक्टिकल्स के थ्रू आप मतलब कंप्लीट 100 नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने प्रैक्टिकल दिए हैं। सेक्शन ए में क्या होगा, सेक्शन बी में उन्होंने कहा था ना सेक्शन ए और सेक्शन बी, तो ये सेक्शन बी में कौन कौन से प्रैक्टिकल्स हैं वे और इसके बाद एक्टिविटी भी दी हुई है, और इन एक्टिविटी के साथ यानी कि इन प्रैक्टिकल्स को आप लिखकर कंप्लीट अपने मार्क्स गेन कर सकते हो। तो मेन तो है आपका सिलेबस, जो कंप्लीट सिलेबस मैंने डिस्कस कर लिया है। आप इस सिलेबस को ध्यान रखते हुए अपनी जो 12th क्लास एंड 10th क्लास का भी रिलीज़ हो चुका है, तो 10th क्लास की भी स्टडी को कंटिन्यू रखें, और जो आपके सिलेबस में उन टॉपिक को फोकस करते हुए रेगुलर पढ़ाई करते रहें, क्योंकि सीबीएसई तैयार है आपके बोर्ड के लिए, तो आप भी तैयार हो जाए। ऐसा ना समझें कि अभी अप्रैल है, पेपर फरवरी में आएंगे। टाइम निकलने में, टाइम एक ऐसा है जो आप सोचोगे और वो स्पेंड हो जाएगा। टाइम निकलने में टाइम नहीं लगता है। सो आप रेडी रहें, अभी से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, और टाइम टू टाइम अपनी पढ़ाई से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं उन्हें फिनिश करें। बेस्ट विशेस।